बिहार चुनाव को लेकर तमाम चैनलों पर एग्जिट पोल दिखा दिए गए हैं और इन चैनलों पर एग्जिट पोल में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एनडीए की सरकार वापस आ रही है। कुछ यही अंदाजा तमाम उन एग्जिट पोल में देखने को मिला, लेकिन चंद एग्जिट पोल में महागठबंधन की भी सरकार बनती नजर आई। इन सबके बीच सीवान जिला सबसे ज्यादा चर्चित रहा। सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा माना जा रहा है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब मैदान में हैं और एग्जिट पोल के शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि मामला आखिर कितना दिलचस्प हो चुका है। एक और जहां तमाम एग्जिट पोल इस बार भी एनडीए सरकार को जिता रहे हैं, तो सीवान की रघुनाथपुर सीट पर एनडीए की हवा सिमटती दिख रही है। जनता इस बार विरासत और बदलाव दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। एआई पॉलिटिक्स और बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक रघुनाथपुर से राजद प्रत्याशी उसामा शहाब को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर एबीपी न्यूज की ओर से दिखाए गए 150 वरिष्ठ पत्रकारों के हवाले से ये बताया गया कि उसामा शहाब की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दैनिक भास्कर अपने रिपोर्टरों के हवाले से लिखता है कि इस सीट पर उसामा साहब आगे चल रहे हैं और इसकी बड़ी वजह शहाबुद्दीन का सिंपैथी वोट है। भास्कर यह भी कहता है कि क्योंकि इस सीट पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने रैलियां की, इससे यादव और मुस्लिम वोट एक तरफा उसामा शहाब के पक्ष में सिमट गए। चुनावी इतिहास देखें तो रघुनाथपुर सीट पर पिछले 3 चुनाव में समीकरण कई बार बदले। साल 2010 में भाजपा के विक्रम कुमार जीते, साल 2015 और 20 में राजद के हरिशंकर यादव ने जीत दर्ज की थी। इस बार राजद ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को टिकट देकर मुकाबले को और भी रोचक बना दिया। यह सीट सीवान की उन सीटों में से एक है जहां मुस्लिम यादव समीकरण और सवर्ण वोट बैंक दोनों का प्रभाव बराबरी से पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बार का चुनाव पारंपरिक जातीय समीकरणों से आगे निकलकर भावनात्मक, स्थानीय बनाम बाहरी और विरासत बनाम विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो गया। एआई पॉलिटिक्स और बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक उसामा शहाब यहां से जीत दर्ज कर सकते हैं। उसामा के पक्ष में मुस्लिम और यादव समुदाय का लगभग पूरा वोट एकजुट दिखाई दिया। साथ ही दलित और अति पिछड़े वर्ग के बीच भी राजद के प्रति स्पष्ट झुकाव दर्ज किया गया। भाजपा के पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक का समर्थन उन्हें जरूर मिला, लेकिन ग्रामीण इलाकों में विकास, बेरोजगारी और स्थानीय संतोष का असर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में साफ साफ नहीं दिखा। रघुनाथपुर विधानसभा का जातीय समीकरण भी उसामा के पक्ष को मजबूत करता है। करीब 2.9 लाख मतदाताओं वाली सीट पर करीब 17% मुसलमान, 15% यादव, 13% राजपूत, 9% भूमियार, 11% कुशवाहा, कोयरी और करीब 30% दलित और अति पिछड़ा समुदाय प्रभावी है। इस सामाजिक संरचना में मुस्लिम यादव एकता निर्णायक कारण बन सकती है। भाजपा उम्मीदवार को सवर्ण और कुछ पिछड़ों वर्गों का समर्थन जरूर है, लेकिन वोटिंग के दौरान इन समूहों में एकरूपता की कमी दिखाई दी। इस बीच अगर बात करें सीवान सदर की, तो यहां भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक आरजेडी की अवध बिहारी चौधरी बीजेपी के मंगल पांडे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और न्यूज 18 तथा एबीपी न्यूज के 150 पत्रकारों की रिपोर्ट में भी यही रुझान सामने आया कि अवध बिहारी इस मुकाबले में बढ़त बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर सीवान की दोनों महत्वपूर्ण सीटें रघुनाथपुर और सीवान सदर से एग्जिट पोल्स राजद के पक्ष में हवा बदलने का संकेत दे रहे हैं। जनता ने इस बार जातीय गणित से आगे बढ़कर भावनाओं, स्थानीय मुद्दों और विश्वसनीयता को प्राथमिकता दी। कुछ यही बता रहे हैं ये एग्जिट पोल। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।